गौतम बुद्ध हमेशा सही समय पर प्रवचन देने पहुंच जाते थे। वह आज तक कभी देर से नहीं आए थे और ना ही आज तक उनके कारण किसी को प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके शिष्य काफी लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, पर बुद्ध अभी तक प्रवचन सभा में उपस्थित नहीं हुए थे। शिष्य आपस में बात ही कर रहे थे कि आज बुद्ध को कोई जरूरी काम मिला होगा, अन्यथा वे हमेशा समय पर आ जाते हैं। जब शिष्य बात कर रहे होते हैं तभी अचानक गौतम बुद्ध हाथ में कमल का फूल लिए वहां पधार जाते हैं और एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ जाते हैं। आश्रम में लगभग 500 शिष्य थे जो बुद्ध के प्रवचन सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन 500 के अलावा आश्रम में एक और शिष्य था जिसका नाम था महाकश्यप। आश्रम के अन्य सभी शिष्यों का मानना था कि महाकश्यप पागल है, क्योंकि वह उनके साथ कभी नहीं बैठता था और न ही बुद्ध की शिक्षाओं को सुनता था। उसने आज तक कभी ध्यान नहीं किया था और न ही उसने कभी ध्यान करने की कोशिश की थी। वह दिन भर पागलों की तरह आश्रम में एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा रहता था। कोई उसके पास बात करने नहीं आता था, क्योंकि वह किसी से बात करता ही नहीं था। पास के गांव में जाने का मन करता तो थोड़ी सी भीख मांग लाता और जो कुछ भीख में मिलता उसे खाकर वह उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। वह आश्रम के पेड़ पौधों को देखता रहता, चारों ओर बिखरे पत्तों को पूरे दिन देखता ही रहता और आश्रम में आने जाने वाले साधु संतों को देखता रहता। सभी का मानना था कि वह धार्मिक व्यक्ति नहीं है। आश्रम में रहने वाले सभी साधुओं को मानना था कि वह एक पागल और मूर्ख व्यक्ति है जिसे कोई कुछ नहीं सिखा सकता। तो एक दिन गौतम बुद्ध आश्रम में आकर एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। उनके हाथ में एक कमल का फूल था जिसे वो देखने लगे। शिष्य प्रतीक्षा कर रहे थे कि बुद्ध कुछ कहेंगे, पर बुद्ध कुछ नहीं बोले, बस ध्यान से उस कमल को फूल को देखते रहे। बुद्ध उस कमल के फूल को देखकर इतने खो गए, इतना ध्यान किया कि मिनट कब घंटों में बदल गए पता ही नहीं चला। कई घंटे बीत गए लेकिन बुद्ध ने एक भी शब्द नहीं कहा। वह बस उस कमल के फूल को देख रहे थे और फूल को देखते देखते इतने खो गए कि उनको समय का कोई अंदाजा नहीं रहा। अब वहां बैठे 500 शिष्यों के अंदर बड़ी बेचैनी थी। सब इंतजार में थे, सब परेशान थे। तभी अचानक वहां बैठे सभी साधु संत और शिष्यों के पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। महाकश्यप बुद्ध को देखकर जोर से हंस रहे थे। इतने सालों में लोगों ने आज तक उन्हें पहली बार हंसते हुए देखा था। वह पहले कभी नहीं हंसा था। वह भी इतना शानदार हंसा जैसा लग रहा था मानो सारी दुनिया उसके साथ हंस रही हो। उसकी भयंकर हंसी पूरे आश्रम में गूंज रही थी और वह बस हंस रहा था। भिक्षुओं ने बुद्ध की ओर देखा। वह अभी भी कमल के फूल को देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद महाकश्यप की हंसी रुक गई। उनके बाद बुद्ध ने कमल के फूल से अपनी आंखें हटा ली और वहां बैठे साधुओं की ओर देखकर बोले, जो कुछ मैं तुम्हें वचनों से दे सकता था वह मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है, लेकिन जो शब्दों से नहीं दिया जा सकता वह मैंने महाकश्यप को दिया है। और यहीं से शुरू होता है जैन। जैन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ध्यान। गौतम बुद्ध ने दुनिया को ध्यान सिखाया है और फिर बौद्ध धर्म इस ध्यान को चीन ले गया, जहां इसे जैन कहा जाने लगा। फिर यह जैन परंपरा चीन से होकर गुजरी और जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैल गए। जैन ज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत ही अजीब लेकिन अद्भुत तरीका है, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है।
क्योंकि इस परंपरा का कोई निश्चित विज्ञान नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है और अभ्यास की कोई निश्चित विधि नहीं है। आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है और बैठना है और इंतजार करना है। तो यह घटना आज नहीं तो कल आपके भीतर घटेगी। जैन परंपरा में ध्यान करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। आपको बस इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, लेकिन आपको उन विचारों में नहीं पड़ना है, बस उन्हें देखते रहना है। एक विचार उठेगा और फिर वह भी अपने आप ही मिट जाएगा। आपको बस उन्हें पूरी सजगता से देखते रहना है। जब आप अपने मन में उठ रहे एक विचार को पूरी जागरूकता के साथ देखते हैं और फिर जब वह विचार आपके दिमाग से गायब हो जाता है और आप दूसरे विचार को देखने के लिए तैयार हैं, आप पाएंगे कि दूसरा विचार इतनी जल्दी नहीं उठता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने मन के विचारों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तब हमारे मन की भाग दौड़ कम हो जाती है और मन शांत होने लगता है। और फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब हमारा मन विचार से मुक्त हो जाता है। मन में कोई विचार नहीं है। दो विचारों के बीच की यह विचारहीनता ही सच्ची चेतना कहलाती है। शुरुआत में विचारहीनता का यह समय बहुत लंबा नहीं होता है। यह अधिकतम 8/10 सेकेंड है, क्योंकि हमारा दिमाग वर्षों से लगातार सोचने का आदी हो गया है। लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहें फिर धीरे धीरे निर्विचारता का यह समय भी लंबा होता जाएगा और यह समय जितना लंबा चलेगा उतना ही हम जैन को समझ पाएंगे, ध्यान को समझ पाएंगे और हम अपने आप के जितने करीब हो पाएंगे।